सुजीत भैया, ये सारा पूरा अच्छे से क्लीन करा दो। पिलर बाहर निकलवा दो। वो लोहे का पिलर भी निकलवा देना। यहाँ पे कोई भी चीज़ ग्राउंड में ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जानवर के चोट लग सके। कोई बीच में कील में तार तूर का टुकड़ा सब आप देख लेना, सब उठवा लेना। ठीक है, क्योंकि अपने को कल यहाँ पे घोड़ियों को इधर शिफ्ट कर देना सारी को। हाँ जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। बढ़िया धूप निकली है, हालांकि सुबह बहुत ज्यादा धुंध थी, ऐसे लग रहा था शायद आज धूप निकलेगी कि नहीं। ये है सुजीत भैया। सुजीत भैया सबको एक बार हेलो कर दो। ये सुजीत भैया हैं हमारे फार्म के मैनेजर। यही सारा यहाँ देख रेख में इनके ही सब एनिमल्स पल रहे हैं, यही सब अपना सिस्टम मैनेज करके रखते हैं। थैंक यू सुजीत भैया, आप इतना काम करते हो हमारे लिए। थैंक यू। आप कर लो, आप देख लो सबको। तो आज यहाँ पे क्या चल रहा है? सब अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? कि एक्चुअली तो ये फार्म है बकरियों का। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। इस फार्म में हमारे पास यहाँ पर पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, पार्टीशंस किए हुए थे। साउथ अफ्रीकन बोर गोट्स पे हम काम करते हैं, वो रखी हुई थी। पर आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों के प्यार से मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर मैं इतनी जल्दी मैंने कभी भी अपना स्टॉक सोल्ड आउट नहीं किया। अभी सब सोल्ड आउट हो चुका है। सिर्फ ये कुछ गिनती के बच्चे और कुछ फीमेल्स रह गई हैं, वो भी सब सोल्ड आउट हैं। कुछ छोटे बच्चों के पेयर्स जरूर अवेलेबल हैं, वो मैं आपके साथ शॉर्ट फीड्स में शेयर कर दूंगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल इंटरेस्टेड है उसको बाय करने के लिए तो कर सकता है। अभी ये सब क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बकरियों के बाड़े थे। और यहाँ पर ये गेट 2.5 फुट के थे, ऊपर पत्थर का स्लैब डाल के। एक्चुअली हमसे शुरू में ये गलती हो गई थी कि हमने यहाँ पे डोर लेंटर नहीं दिया, तो ये पत्थर के स्लैब डाल के गेट लगाए हुए थे। ये गेट बकरियों के हिसाब से हैं, घोड़ों के लिए बहुत छोटे हैं। जानवरों से हमारा प्यार ऐसा है कि जानवर खुद ब खुद हमारे पास चले आ रहे हैं। तो पहले हमने शौक से एक घोड़ी खरीदी, फिर एक स्टैलियन आ गया। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 5 जानवर फार्म पे हैं और एक जानवर और आने वाला है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रही थी, इन दरवाजों से जब हम घोड़ियों को बाहर निकालते थे तो कई बार साइड से चोट लग जाती थी, तो ये बहुत प्रॉब्लम थी। तो हमने डिसाइड किया कि अब क्योंकि ये सब एनिमल्स यहाँ से सोल्ड आउट हो चुके हैं, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि भगवान की इतनी कृपा है कि अब हम एक बड़े फार्म पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारी बकरियों के लिए अभी बकरे जो बच्चे आने वाले हैं बकरियों के, वो आएंगे जून या जुलाई में। तो उस टाइम तक यहाँ पे सारी जगह खाली थी। तो हमने फिलहाल ये किया कि ये सारा साइड हमने घोड़ों के लिए बना दिया। हालांकि इसमें घोड़ियां हम पहले भी रख रहे थे। यहाँ पे ये फर्श लगा हुआ था नीचे, तो इससे भी घोड़ियों को प्रॉब्लम हो रही थी। मिट्टी हालांकि हमने बीच में डाल दी थी, पर ये मिट्टी डालने के बाद भी ये एरिया रह जाता था तो प्रॉब्लम होती थी। तो अभी हमने ये सारा फर्श यहाँ से उखड़वा दिया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 घोड़ियों के लिए जगह बन गई है। तो चारों जो हमारे पास घोड़ियां हैं वो यहाँ पे अंदर आ जाएंगी। 2 घोड़ियां हमारी प्रेग्नेंट है। एक की डिलीवरी मार्च 15 के बाद ड्यू है, एक की डिलीवरी अप्रैल 15 के बाद ड्यू है। तो जो इंडिविजुअल बाड़े हैं वो हम घोड़ियों को दे देंगे जो प्रेग्नेंट है। और जो 2 अभी खाली हैं वो भी अभी कृष्णा हमने आपको दिखाया था, उसकी ट्रीटमेंट हमने करवाई थी, यूट्रस की क्लीनिंग। वो अब फिर से हीट दिखा रही है, तो होपफुली इस बार वो ठीक होगी तो हम उसको भी मेट करवा देंगे। बट उसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम होगा। तो जो बीच के बाड़े हैं उसमें कृष्णा और काली घोड़ी आ जाएगी। ये सारा एरिया जो है, ये सारे हम पिलर्स वगैरह यहाँ से निकलवा देंगे। सारी सफाई चल रही है। मिट्टी अभी हमने और मंगवाई है, हमारे यहाँ पे रेतली मिट्टी मिल जाती है थैंकफुली। तो ये मिट्टी की ट्राली, ये हमारे यहाँ पे स्पेशल जो रेतली मिट्टी होती है ये वो मिट्टी है। इस मिट्टी को हम अंदर घोड़ों के बाड़े में गिरवा देंगे। थोड़ा सा इधर लेफ्ट कर लो, इधर करो थोड़ा, हाँ जी आने दो। ये मिट्टी बहुत बढ़िया होती है जानवरों के लिए। इसमें क्या है कि पानी जो है वो नीचे चला जाता है, रुकता नहीं है, कीचड़ नहीं बनती है। बस बस, हाँ जी हाँ जी। यहाँ से थोड़ी सी आगे करो, हल्की सी आगे कर लो, थोड़ी सी, बस। छोटी जगह के ये फ़ायदे हैं जी, ये मिट्टी और ये सब मिल जाता है। अगर यही आप किसी मेट्रो सिटी में हो तो इस तरह की मिट्टी आपको मिलना थोड़ा सा पॉसिबल कम रहता है, बहुत एक्सपेंसिव भी रहती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो ऐसे एनिमल्स हैं ये आपको, घोड़े हो गए या गाय डेयरी ये सब होगी, आपको विलेजेस वाले एरिया में ही मिलेंगे। सिटीज़ में वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है। झटका मारना पड़ेगा, बैक करके थोड़ा सा। अच्छा सेटअप यहाँ पे 4 घोड़ों के लिए फ़िलहाल ये स्टालियन अपार शक्ति जो है उसका ये 6 रूम है।
15 बाय 15 का, वो इसमें रहता है। उसको हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले, वो एज इट इज़ रहने वाला है। ये वाला रूम ब्राउनी के लिए था, पर ब्राउनी अब फर्स्ट रूम में इधर आ जाएगी हमारे पास, या लास्ट रूम में उधर चली जाएगी, इंडिविजुअल रूम दे देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नया नुकरा बच्चा। आपको एक पहले वीडियो दिखाई थी, चेतक का बच्चा हमने जो परचेज किया था, नुकरा बच्चा जो 1 साल का है, वो कल बसंत पंचमी के अच्छे दिन हमारे घर पे आने वाला है। तो वो आपको उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा, उसको हम वेलकम करेंगे यहाँ पे। तो व्यूअर्स, एक बार फिर से थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतनी वीडियोस हमारी लोगों तक जा रही हैं, जिससे कि हम अपने एनिमल्स को सेल कर सके। एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने सारे एनिमल्स, स्पेशली हॉर्सेस को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बारे में बता चुका हूँ, स्टालियन अपार शक्ति, लेकिन कभी हमने इसकी पेडिग्री की बात नहीं करी है। इसकी पेडिग्री बताऊंगा, ब्राउनी की पेडिग्री बताऊंगा, सारे हॉर्सेस की पेडिग्री आपको बताऊंगा, और हमने कैसे और क्यों और कब ये हॉर्सेस खरीदे थे वो भी आपको डिटेल देने वाला हूँ। तो अभी ये सारा एरिया यहाँ से खाली हो जाएगा, हॉर्सेस के लिए, एक्सरसाइज के लिए भी हमारे पास जगह निकल आएगी। और अभी यही था आज के लिए डिटेल। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही और काम करते रहेंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे एनिमल्स लेके आते रहेंगे। भगवान की कृपा रहेगी, ऐसे ही हमारे एनिमल्स और बढ़ते जाएंगे। आपको एक दिन नए वाले फार्म का टूर भी कराऊंगा, वहाँ पे अभी गाय का शेड ऑलरेडी बन चुका है, तो वो भी आपको किसी दिन दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार रहिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।